तो यार एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एक और न्यू गेम प्ले वीडियो में। तो गाइस आज हम एक बार फिर से खेलने जा रहे हैं रेंच सिम्युलेटर। तो गाइस पिछले एपिसोड में आपने देखा कि हमने अपने रेंच में एक बहुत ही बड़ा बार्न हाउस भी तैयार कर लिया था, लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सभी को एक बहुत ही ज्यादा जरूरी इन्फॉर्मेशन, और वो ये है कि फाइनली हमारे चैनल पे 1K सब्सक्राइबर की जो फैमिली है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब गाइस ये सब कुछ आप सभी की वजह से हुआ। अगर आप सब मुझे सपोर्ट नहीं करते और अपना भाई टाइम मेरी वीडियो को नहीं देते तो शायद से आज भाई अपने चैनल पे 1K सब्सक्राइबर की जो फैमिली है वो कंप्लीट नहीं हो पाती। तो गाइस इसीलिए आप सभी का बहुत ही बड़े वाला थैंक्स। तो चलो गाइस यहाँ से जो अपना गेम है वो स्टार्ट हो चुका है। अब पिछली बार आपको याद होगा कि मैं अपने साथ 3 रोस्टर खरीद के लाया था, लेकिन मैंने उस समय क्या किया, तीनों को अलग चिकन कूप में रख दिया, जिसकी वजह से काफी बंदों ने मुझे कमेंट करके कहा कि भाई चिकन और रोस्टर को एक साथ रखते हैं तभी वो जाके आपस में ब्रीडिंग करते हैं और फिर और भी ज्यादा चिकन हमें मिल जाते हैं। और फिलहाल देखो 3 रोस्टर हमारे पास पड़े थे, जिसमें से मैंने 2 रोस्टर इस वाले चिकन कूप में रख दिए हैं। और यहाँ पे तुम देख सकते हो कितने छोटे छोटे बच्चे आखिरकार अपने भाई चिकन कूप में आ चुके हैं। और फिलहाल यहाँ पे बच्चों के साथ साथ इन्होंने इतनी ज्यादा गंदगी फैलाने स्टार्ट कर दिया है। भाई देख रहे हो जैसे इनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है भाई वैसे इनकी गंदगी भी कुछ ज्यादा बढ़ रही है। अब ये सारी की सारी गंदगी मुझे ही साफ करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे 2 अंडे नीचे पड़े हैं, लेकिन बाकी के अंडे मुझे लग रहा है अभी ना ऊपर पड़ेंगे, क्योंकि मैंने काफी देर से इनके अंडे कलेक्ट नहीं किए। अब गाइस देखो यहाँ पे ना इनकी गंदगी बहुत ही ज्यादा है। अब यहाँ पे अगर मैं साफ करता रहूंगा तो काफी ज्यादा टाइम हो जाएगा। अब फिलहाल इस चिकन कूप में देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक रोस्टर रख रखा है और यहाँ पे देखो इनके छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे भी आ चुके हैं। और हाँ गाइस इनको ना मैं खाना अब टाइम टू टाइम देने लग गया हूँ। अब देख रहे हो भाई इनके घर के बाहर एक एक बोरी मैंने रख दिया है। और फिलहाल ये जो टैंक देख रहे हो ये काफी ज्यादा बढ़िया टैंक है और ये मैंने भाई नए बनाए हैं। अब देखो इनकी मदद से हम अपने बार्न हाउस में भाई ऑटोमेटिकली खाना और पानी भाई सप्लाई कर सकते हैं। बस उसके लिए हमें कुछ पैसे चाहिए होते हैं। और फिलहाल देखो पिछली बार आपको याद होगा कि मैंने बार्न हाउस तो बनाया था, लेकिन उसमें एक भी एनिमल लेके नहीं आया था। मैं तो काफी दिनों से सोचा था कि जब मैं अपना बार्न हाउस बनाऊंगा तो उसमें सबसे पहले मैं काउस को लेके आऊंगा, लेकिन काफी बंदों ने कमेंट करा और ये कहा भाई काउ से अच्छा तुम पिग्स को पाल लो। अगर तुम पिग्स को पालते हो और उनको खाना खिला खिला के बड़ा करते हो तो फिलहाल देखो अगर मैं 300 का एक पिग लेके आता हूं और उसको खाना खिला खिला के बड़ा करता हूं तो भाई बंदों ने कहा था तुम उसको और भी ज्यादा महंगा बेच सकते हो उसको मार के। इसीलिए गाइस मैंने यहाँ पे 2 पिग खरीद लिए हैं। और फिलहाल देखो इनका साइज ना काफी ज्यादा मतलब पहले से बढ़ गया है। लेकिन यहाँ पे देखो पिछली बार मैंने अपने बार्न हाउस के बाद बाउंड्री भी नहीं लगाई थी, जो कि अब मैंने लगा दिया ताकि भाई जितने भी एनिमल्स लाए वो सारे के सारे यहाँ से भाग ना सके। और हाँ गाइस काफी बंदे मुझे ये भी कह रहे थे कई दिनों से कि भाई तुम अपने लिए एक नई कार खरीद लो, क्योंकि ये वाली जो कार है इसमें स्पेस बहुत ही ज्यादा कम है। मतलब हम एक बार में सिर्फ 2 ही पिग्स को ला सकते हैं। अब यहाँ पे देखो मेरे पास $1568 पड़े हैं। अब यहाँ पे वो वाली जो हम कार देख के आए थे उसका प्राइस था $1400। हाँ $1400 प्राइस था, तो इसका मतलब साफ है हम आराम से उस कार को बाय कर सकते हैं। अब फिलहाल वहां पे जाने से पहले एक काम करता हूँ, यहाँ पे जितने भी अंडे ना मैं सारे के सारे अपने बास्केट में कलेक्ट कर लेता हूँ, लेकिन ये मुर्गियां कलेक्ट करने देता अपना। भाई देखो बिल्कुल रास्ते में खड़ रखे हैं और इसको देख लो भाई जैसे दरवाजा खोला नहीं इसको निकलने की जल्दी है। और हाँ गाइस काफी बंदों ने मुझे ये भी कहा था कि तुम अपनी एक हाथ में बास्केट लेके अपने अंडे अपनी बास्केट में कलेक्ट कर सकते हो। और फिलहाल मैं क्या करता था, बास्केट को साइड में रखा, अपने हाथ में अंडे लिए, फिर धीरे धीरे करके एक एक करके उसमें डालता रहता था, जिसकी वजह से काफी ज्यादा टाइम लग जाता था। अब गाइस फटाफट मैं सारे के सारे अंडे यहाँ से कलेक्ट कर लेता हूँ। तो चलो गाइस अभी ना मैंने दोनों चिकन कूप्स में से सारे के सारे अंडे कलेक्ट कर लिए। अब यहाँ पे देख पा रहे हो अपने पास कितने ज्यादा अंडे हो गए। और फिलहाल मुझे लग रहा है इनसे हमें काफी ज्यादा पैसा मिलने वाला है। तो गाइस अभी ना बिना देरी करते हुए फटाफट निकल लेता है जनरल स्टोर के लिए और जल्दी से जाके ये सारे के सारे सामान जो पड़ा है वो बेच देंगे और उसके बाद चलेंगे वो वाली कार खरीदने। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले हमारे कुछ भाइयों को शाउट आउट देना तो बनता है, तो इसीलिए सबसे पहला शाउट आउट जाता है हमारे आमिर शहजाद भाई को, दूसरा शाउट आउट जाता है हमारे सुधांशु चौधरी भाई को, तीसरा शाउट आउट जाता है हमारे GW गणेश भाई को, और चौथा शाउट आउट जाता है हमारे द गेमिंग बॉय भाई को, और लास्ट शाउट आउट जाता है हमारे विनायक पांडे भाई को। और गाइस जिन लोगों का नाम यार शाउट आउट में नहीं आया उनको भाई बहुत ही सॉरी, लेकिन टेंशन कोई बात नहीं है, उन बंदों का शाउट आउट नेक्स्ट वीडियो में जरूर आएगा, तो इसलिए कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलो गाइस अभी ना मैं आ चुका हूँ जनरल स्टोर के पास में। अब फटाफट जाके सारा का सारा सामान बेच देते हैं और
सबसे पहले भाई एग की बास्केट उठाते हैं, क्योंकि मैं अभी देखना चाहता हूँ कि हमें भाई इन एग से कितना पैसे मिलने वाला है, क्योंकि इस बार के एग कुछ ज़्यादा ही हैं। और फिलहाल 3 मीट के पीस और पड़े हैं, जल्दी से जाके मैं उनको भी उठा लेता हूँ। और हाँ गाइस, मैं ना काफ़ी देर से यही सोच रहा हूँ कि देखो अगर हम एक काऊ को खरीदते हैं तो उसका प्राइस कितना है, $650। लेकिन अगर हम उसी की जगह भाई 2 पिग खरीद लें और वो भी $600 में, तो तुम सोच सकते हो अगर उस पिग को और भी ज़्यादा हम बड़ा कर करके उसको मार के बेचें तो कितना ज़्यादा पैसा मिल जाएगा। तो गाइस इसलिए अभी सोच रहा हूँ कि काऊ को थोड़े ना देर बाद खरीदेंगे। अभी यहाँ पे ना पिग्स को खरीदेंगे, जितने ज़्यादा पिग्स हो सकते हैं उतने ज़्यादा खरीदूंगा, उनको खिला पिला के उनकी पेट पूजा करके फिर अपना काम करेंगे। तो अभी ना मैंने सारे के सारे जो सामान है वो रख दिया है। अब देखते हैं यहाँ से हमें कितने पैसे मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे अपने पास भाई टोटल 32 एग्स हो गए थे। अब यहाँ पे टोटल अमाउंट अपने को $297 मिल चुका है। तो गाइस यहाँ पे देखो अपने पास पैसे अभी और भी ज़्यादा हो चुके हैं। अब ना फटाफट चलते हैं वो वाली कार खरीदने। अब देखो जो सबसे महंगा ट्रक था, स्मॉल ट्रक, वो था $2300 का, लेकिन इतने पैसे हैं नहीं। और फिलहाल उसकी ना हमें इतनी अभी जरूरत नहीं है, वैसे तो है लेकिन इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं है हमें। जो वो वाली कार है $1400 वाली, भाई उसमें भी अपना काम निकल जाएगा। और फिलहाल जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। लेकिन एक मिनट भाई, मैं अपना ना मैप चेक कर लेता हूँ भाई, मैं कहीं गलत तो नहीं जा रहा। ओ हाँ देखो, मैं भाई कहर से गलत नहीं जा रहा और यहाँ मैं बिल्कुल ही उल्टी डायरेक्शन में जा रहा था। तो अभी अपनी गड्डी को पीछे मोड़ना पड़ेगा और वहाँ से भाई सीधा डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। भाई अगर मैं अभी थोड़ी और दूर चल जाता से हमें रास्ता भटक जाता, तो बस अभी ना फटाफट यहाँ से निकल लेते हैं। तो चलो गाइस, अभी ना हम पहुंचने वाले कार की शॉप के पास में। लेकिन एक मिनट सामने से कुछ गया शायद से, इसके मैं पास जाके देखूं। ओ भाई ये तो एक डियर है भाई, मुझे ना दूर से दिख गया था कि सामने से कुछ जा रहा है। अब जल्दी से मुझे इसको मारना पड़ेगा, लेकिन कुछ ज़्यादा तेज भाग रहा है। 1 2 और ये 3, भाई तीसरी बार में आखिरकार मैंने इसको मार दिया। वैसे तो सिर्फ 2 ही गोलियां लगती है, लेकिन मैंने यहाँ पे 3 लगा दी। लेकिन कोई बात नहीं भाई, यहाँ पे अपने को मीट तो मिल गया। अब फटाफट जाके मैं इसको अपनी कार में रख देता हूँ। लेकिन ये वाली जो अपनी कार है इसमें सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा भाई 6 से 7 पीस आ पाते हैं इस मीट के। लेकिन मैं भाई वेट कर रहा हूँ, वो देखना चाहता हूँ कि आखिरकार जो अपनी नवी कार खरीदेंगे उसमें हम कितने मीट रख सकते हैं। और फिलहाल यहाँ पे दूसरा और ये तीसरा, जल्दी से मैं इसको रखता हूँ। और फिर चलो यहाँ पे तीनों के तीनों मैंने इसमें रख दिए हैं। अब देखो वो रही अपनी कार की शॉप सामने, मतलब देखो बिल्कुल मैं सामने आ गया था, उतने में मुझे ये डील दिख गया। लेकिन यहाँ पे अपना ही फायदा भाई, यहाँ पे अपने आप को और पैसे मिलेंगे। और फिलहाल ना फटाफट अपनी कार को मैं कहाँ खड़ा करूँ, यहाँ पे इनकी पार्किंग में लगाता हूँ। अब यहाँ पे जल्दी से इसको मैं खड़ा करता हूँ और जाते हैं और देखते हैं आखिरकार भाई वो कौन सी कार है जो कि हम खरीदेंगे। अब वैसे तो भाई मैं 1400 वाली खरीदूंगा, एक कार 1200 की भी है, लेकिन वो ना मुझे कुछ ज़्यादा खास लगी नहीं थी। अब फिलहाल मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। और यहाँ पे ये तो अपने पास पड़ी है, और ये कहाँ की दूसरी, देखो इसकी बात कर रहा था। इसमें 2 पिग या फिर 1 काव और 1 पिग रख सकते हैं। मुझे लगा था भाई 3 पिग और 1 काव रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, 2 पिग या फिर 1 काव और 1 पिग रख सकते हैं। अब फिलहाल देखो इसकी मैं बात करता कि 1250 की ये वाली है, लेकिन इसकी ना मुझे लुक कुछ ज़्यादा ही बेकार लग रहा है, मतलब इतनी ज़्यादा खास लग नहीं रही है। देखो मतलब ये ना थोड़ी छोटी भी लग रही है। और इसकी तो बात ही ना करो भाई, यहाँ पे इसमें देख रहे हो 4 पिग या फिर हम 4 काव रख सकते हैं। लेकिन अभी भाई मैं ये वाली खरीदने वाला हूँ $1400 वाली। तो फटाफट यहाँ पे इसको बाय कर लेते हैं। और यहाँ पे योर व्हीकल इज वेटिंग फॉर यू इन द पार्किंग लॉट। तो चलो गाइस अभी ना फटाफट जाके देखते हैं। ये सब तो कह रहे कि बाहर पार्किंग लॉट में खड़ी है, और यहाँ पे भाई ये रही अपनी कार, ये रही, और कितनी ज्यादा बड़ी है और काफी सही भी लग रही है। लेकिन अगर हमें इसको यहाँ से ले जाना है तो भाई उसके लिए अपनी पुरानी वाली कार को यहीं पे छोड़ना पड़ेगा। कोई नहीं, उसको ना बाद में यहाँ से ले जाएंगे। अब फिलहाल यहाँ पे जितने मीट के पीस, एक मिनट शायद मैंने एक और डियर देखा, हाँ वो रहा सामने की तरफ, वो आराम से खड़ा रखा है, आराम से टिका के दूंगा। 1 2, ओ उसके लगी थी शायद भाई, उसके 2 गोली शायद मैंने मार दी थी भाई, मरा है कैसे नहीं। लेकिन वो अब फिलहाल कहाँ गया, वो रहा भाई, मुझे लगा भाग गया। अब 1 गोली शायद और मारनी है और ये मर जाए, हाँ मर गया भाई, शायद से 1 ही गोली लगी थी। और फिलहाल जल्दी से ना इसकी मैं स्किन निकाल लेता हूँ। और यहाँ पे आप देख रहे हो अपनी किस्मत कुछ ज़्यादा से नहीं चल रही, मतलब काफ़ी दिनों से भाई हम जहाँ जा रहे हैं हमें शिकार मिल जा रहा है। और फिलहाल यहाँ पे जितने भी यहाँ पे मीट के पीस पड़े हैं, मैं जल्दी से जाकर अपनी नई वाली कार में लोड करता हूँ। भाई नई कार लिया है तो फटाफट उसमें लोड कर देते हैं। तो चलो गाइस, यहाँ पे जितने भी पीस थे मैंने सारे के सारे उठा के अपनी नई वाली कार में रख दिए। अब यहाँ से ना फटाफट चलते हैं जनरल स्टोर पे और जाके ये सारे के सारे पीस वहाँ पे बेच देंगे। लेकिन यहाँ पे दोबारा से वही मौसम घटिया वाला, बारिश वाला स्टार्ट हो गया। लेकिन शायद मैं एक चीज़ भूल रहा हूँ, एक चीज़ मैं भूल रहा हूँ। हाँ गाइस, आपको याद होगा कि मैंने अपने चिकन्स को भाई एक ही टाइम का खाने दिया था और 1 बोरी मैंने उनके घर के बाहर ही रख दी थी। शिट भाई वो मर ना गए हो। एक सेकंड, मुझे लग रहा भाई वो मर ना गए हो। तो गाइस अभी ना हमें फटाफट ऐसे निकलना पड़ेगा। अगर वो सारे के सारे चिकन मर गए तो बहुत ही बड़े वाला लॉस होगा। तो गाइस अभी ना फटाफट जाके जनरल स्टोर से थोड़े बहुत और मैं अनाज की बोरी ले लूंगा। तो अभी फटाफट बिना देरी करते हुए निकल लेते हैं यहाँ से। तो चलो गाइस अभी ना मैं आ चुका हूँ जनरल स्टोर के पास में। अब ये कार कुछ ज्यादा ही तेज भागती है और फिलहाल मैंने एक डियर सामने की तरफ देखा था, कहाँ गया ये रहा। तो मैं सोच रहा हूँ इसको भी मैं मार देता हूँ, इससे भी जितना मीट मिलेगा उसको भी बेच के और फिर और भी ज्यादा हम अनाज की बोरी ले जाने वाले हैं। क्योंकि देखो अभी अपनी मुर्गियाँ काफी ज्यादा भूखी होंगी, बस मुझे डर है कि वो मर ना गई हो। फिलहाल ये नहीं मर रहा भाई, यहाँ पे देखो सिर्फ
मेरे पास 10 एमओ बची है, लेकिन आगे मुझे एक और डियर दिख रहा है भाई, आगे एक और डियर है। तो पहले मुझे इसको भाई मारना पड़ेगा भाई, रुक जाना एक जगह। तो चलो गाइस यहाँ पे मैंने इसको मार दिया। अब एक और देखा था, वो रहा भाई, ये देखो ये मेरे पास ही आ रहा है। अरे मेरे पास कहाँ जा रहा है? तो एक लगी इसको, एक और यहाँ पे ये भी खत्म हो जा भाई। तो चलो गाइस यहाँ पे ये वाला भी खत्म हो गया। अब यहाँ पे देख लो अपने को एक ही जगह पे भाई दो दो डियर मिल गए, लेकिन सही में अपनी ना किस्मत बहुत ही ज़्यादा सही है। और फिलहाल एक काम करता हूँ, पहले अपने जितने भी कार में मीट के पीस पड़े हैं मैं सबसे पहले उनको बेच देता हूँ, उसके बाद आके ना इन डियर को उठाएंगे और इनके भी मीट फिर जाके उस जनरल स्टोर में बेच देंगे। और गाइस मुझे लग रहा है यहाँ से और भी ज़्यादा पैसा हमारे पास होने वाला है। तो चलो गाइस यहाँ पे जितने भी मीट के पीस थे मैंने सारे के सारे ला के इस वाली शॉप में रख दिया है। अब यहाँ पे जो दो डियर मैंने पीछे मारे थे ना उनको भी मैं लेके आ चुका हूँ। अब फिलहाल इतना सारा मीट हो गया और इनसे कितना पैसा यहाँ पे $210 अपने को मिल चुका है। अब एक काम करते हैं, फटाफट वो अनाज की बोरियां कहाँ गई, ये रही, एक अनाज की बोरी $30 की है। तो यहाँ से एक काम करता हूँ, मैंने 6 अनाज की बोरियां ले लेता हूँ। अब इनका प्राइस हो रहा है पूरे के पूरे $180। तो चलो यहाँ पे मैंने 6 अनाज की बोरियां ले लिया। अब इनको ना एक एक उठा के फटाफट अपनी कार ना उसमें लोड कर देते हैं। अब यहाँ पे शाम भी काफी ज्यादा हो चुकी है, मतलब ये भाई मेरी गलती थी। मैंने क्या किया, जब मैं उन दो डियर को लेने गया था ना जो अभी मैंने पीछे मारे, मैं उनमें से मैं एक को भूल ही गया था कि मैंने उसको कहाँ मारा है, जिसकी वजह से मेरा इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया। और फिलहाल ये इसके ऊपर आ गया, मैं इतनी देर से इसके ऊपर आ ही नहीं रहा था। और फिलहाल एक काम करता हूँ, जितने भी यहाँ पे जो अपने वो है ना अनाज की बोरी सारी की सारी उठा के मैं अपनी इस वाली कार में लोड कर दूँ। और सही में अपनी इस वाली कार में ना काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, मतलब 6-7 मुझे लग रहा है 6-7 से ज़्यादा, कम से कम 8 तक अनाज की बोरी इसमें आराम से आ जाएगी। तो बस अभी ना फटाफट यहाँ से जितनी भी अनाज की बोरी है मैं सारी की सारी यहाँ से ले लेता हूँ, बस कहीं अपनी मुर्गियां मर ना गई हो। तो चलो गाइस अभी ना यहाँ पे जितनी भी अनाज की बोरी थी मैंने सारी की सारी उठा के अपनी कार में लोड कर दिया। फिलहाल बस ये एग बास्केट रह गई थी, इसको भी मैं यहाँ पे रख देता हूँ। हाँ यहाँ पे स्पेस तो काफी है भाई, इतनी बड़ी कार ली है, स्पेस इतनी ज्यादा तो होनी चाहिए। अब फटाफट इसको यहाँ से लेके निकलते हैं अपने रेंज के पास। और सही में भाई मैं बार बार यही मेरे दिमाग में आ रहा है, अपनी मुर्गियां यार मर ना गई हो। अगर वो मर गई होगी ना तो भाई सही में बहुत ही बड़े वाला लॉस होगा। तो यहाँ पे ना बिना देरी करते हुए फटाफट निकल लेते हैं अपने रेंज के लिए। और हाँ गाइस अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाओ फटाफट सब्सक्राइब कर दो। तो चलो वैसे यहाँ पे ना आखिरकार मैं सारी की सारी बोरियां लेके आ चुका हूँ अपने रेंज के पास में। लेकिन यहाँ पे एक बार मैं देख लेता हूँ मुर्गियां मरी तो नहीं, वो नहीं भाई यहाँ पे बच गए। देखो इनका ना अनाज खत्म हो चुका है, लेकिन इनकी हेल्थ काफ़ी थी, मतलब थोड़ी बहुत रह गई थी भाई, सही में बच गई अपनी मुर्गियाँ यहाँ पे। और इनमें भाई इसमें भी देखो, इसमें भी खत्म हो रखा है भाई, वो तो शुक्र है यहाँ पे हम टाइम पे आ गए, नहीं तो यहाँ पे जितनी भी मुर्गियाँ दिख रही है ना वो सारी की सारी मर गई होती। अब फिलहाल मैं इसको जल्दी से बंद कर देता हूँ। अब यहाँ पे चलो मैंने 2 अनाज की बोरी तो डाल दी, अब यहाँ पे हम 6 बोरी और लेके आए हैं। तो मैं सोच रहा हूँ एक एक बोरी ना मैं और भर देता हूँ ताकि इनका अनाज ज़्यादा खत्म ना हो। भाई सही में यार ये मुर्गियाँ ना बहुत ही ज़्यादा भूख खड़ा है, मैं इतनी जल्दी अनाज खत्म कर देती है। और फिलहाल इतनी ज़्यादा मुर्गियां हो गई है, उनके छोटे छोटे बच्चे भी हो गए, जिसकी वजह से ना उनको काफ़ी ज़्यादा अनाज लग रहा है। तो यहाँ पे 2 बोरी तो मैंने इसमें रख दी, अब एक काम करता हूँ एक बोरी मैं इसमें भी रख देता हूँ। अब फिलहाल देखो अपने जो बार्न हाउस है उसमें भाई अपने को अनाज और पानी रखने की जरूरत तो है नहीं। अरे कहाँ फंस गया भाई, कहाँ फंस गया, निकलो यहाँ से। अब देखो उसमें जो अपने बार्न हाउस में अनाज वनाज रखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि उसमें ऑटोमेटिकली खाना भरता रहता है, ये काफ़ी सही है। तो गाइस यहाँ पे ना एक काम करता हूँ, यहाँ पे ना जितनी भी अनाज की बोरियाँ बची है तो इसको ना यहाँ पे साइड में रखता हूँ, ताकि अगर इनका अनाज खत्म हो जाए तो मैं फटाफट उठा के जल्दी से इनको सर्व कर दूं। तो फिलहाल यहाँ पे जल्दी से मैं जितनी भी अनाज की बोरी है सारी की सारी उठा के मैं यहाँ पे इनके रख देता हूँ। तो यहाँ पे देखो अपने पास एक लाइट भी है जो कि अपने मत्थे पे लगी हुई है, मतलब इसको मैंने पहली बार देखा। अब फिलहाल मुझे तो ऐसा लगा था कि अपने पास भाई लाइट वगैरह टॉर्च वगैरह कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखा होगा आपने इसके मत्थे पे एक टॉर्च सी लग रखी है। और फिलहाल एक बोरी रह गया है, इसको भी मैं जाके फटाफट यहाँ पे साइड में रख देता हूँ। तो चलो वैसा मैंने सारी की सारी बोरियां मैंने यहाँ पे ला के रख दिया। और फिलहाल यहाँ पे काफी ज्यादा रात हो चुकी है, अब जल्दी से जाके काम करते सो जाते हैं। अब यहाँ से लाइट ऑन कर देता हूँ। कहाँ के भाई इसका स्विच ही नहीं दिख रहा, ये तो आ रहा, ये रहा भाई, इसका स्विच ही नहीं दिख रहा था। आप अपने मत्थे की लाइट बंद करो, आप फटाफट जाके यहाँ पे सो जाते हैं क्योंकि रात काफी ज्यादा हो चुकी है। तो चलो गाइस यहाँ पे आखिरकार सुबह भी हो चुकी है। अब देखो पहले एक काम करते हैं, पहले जाकर ना मैं अपने पिग्स को चेक कर लेता हूँ कि उनका साइज इंक्रीज हुआ या फिर नहीं, क्योंकि देखो मुझे ये नहीं पता कि उनको ना कितने दिन तक पाल के रखना चाहिए। अगर आपको पता है तो कमेंट में बताना कि हम उनको कितने दिन तक पाले और उसके बाद कब मारे इसको, तो आप कमेंट में जरूर करके बताना। फिलहाल मैं उसको ट्राई करूंगा। तो गाइस अभी ना एक काम करते हैं, पहले मैं जाके देख लेता हूँ कि अपने पिग्स का साइज कितना इंक्रीज, भाई इनके साइज में काफी ज्यादा इंक्रीज आ गया है। अंदर जाके देखूँ, ओ भाई देखो कितना ज्यादा मोटा हो गया है भाई, देख रहे हो जब मैं
इसको लाया था तो ये काफ़ी ज़्यादा छोटा, मतलब एक तरह से बच्चा था, लेकिन यहाँ पे अब ना काफ़ी ज़्यादा दोनों के दोनों मोटे हो चुके हैं। लेकिन अभी मैं इनको मारूंगा नहीं, क्योंकि अभी ना इतने ज़्यादा मोटे हुए नहीं है। अब आप कमेंट में बताना कि कितने दिन तक पाले, उसके बाद ही मैं इसको मारूंगा। तो वैसे अभी देखो अपने ना बांध है, उसके आगे साइड में कुछ बना नहीं सकता, लेकिन पीछे साइड इसका मैं जो साइज है वो इंक्रीज जरूर कर सकता हूँ। तो क्योंकि देखो अभी हमें और भी ज़्यादा एनिमल्स लाने हैं, तो अपना बार्न हाउस और भी ज़्यादा एक्सटेंड करना पड़ेगा। अब फिलहाल यहाँ पे पीछे साइड चलते हैं और देखो इतना बड़ा अपना बार्न हाउस और भी ज़्यादा एक्सटेंड हो जाएगा। अब इसमें कितने पैसे लगेंगे एक बार मैं चेक कर लूँ। यहाँ पे $125 लग रहा है, तो इसको मैं अपग्रेड कर देता हूँ। तो चलो वैसे यहाँ पे अपना जो बार्न हाउस है वो तो अपग्रेड हो गया और इसके बाहर का जो ढांचा है वो कंप्लीट हो चुका है। बस यहाँ पे ला के मुझे लकड़ी रखनी है। फिलहाल 2 लकड़ी तो मुझे पीछे से मिल गई, अब एक लगाई यहाँ पे और एक यहाँ पे। और देखो लकड़ी की कोई दिक्कत नहीं है भाई, देखो नीचे साइड मैंने कितनी सारी लॉग्स काट के रखी है पहले से ही। मुझे पता भाई हमें ना काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाले लकड़ का, तो इसलिए अभी ना फटाफट मैं जाके इस वाली मशीन में रख देता हूँ। अब यहाँ पे अपनी जो मशीन है उसमें आधा तेल कम से कम पड़ा हुआ है, और फिर यहाँ पे जितनी भी फटी है यहाँ पे 3 ही उठा सकते हो एक बार में। तो बस अभी ना फटाफट जाके मैं इसको जल्दी से अपने बार्न हाउस के बाहर साइड लगाता हूँ। और यहाँ पे एक फट्टी को लगाया मैंने, यहाँ पे क्यों नहीं यहाँ पे, हाँ तो चलो यहाँ पे, ओ भाई लग जा। तो चलो यहाँ पे एक लगा दी और दूसरी यहाँ पे और तीसरी इस साइड लगाता हूँ, ताकि बाहर बाहर का जो ढांचा है वो तैयार हो जाए। देखो यहाँ पे नीचे का तो हो गया, बस ऊपर का साइज और रह चुका है। लेकिन ऊपर मुझे लग रहा है 3-4 फट्टी शायद से और लगेगी, बस ऊपर का 2 ढकना है और एक साइड में लगेगा। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे 1 2 और यहाँ पे एक और उठा। हाँ तो देखो 3 चाहिए थे और तीनों की 3 मुझे मिल चुकी है। और फटाफट जाके मैं इसको वहाँ पे लगा देता हूँ। लेकिन एक सेकंड, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है यहाँ पे और भी ज़्यादा लगेगी। एक मिनट ऊपर जाके देखते हैं। एक मैंने लगाई यहाँ पे और एक इस साइड भाई लग जा भाई। तो चलो, ओ भाई मुझे लगता है कि एक बार में पूरा का पूरा साइड कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन देख रहे हो यहाँ पे एक बार में हुआ नहीं। तो मुझे लग रहा है अभी ना और भी ज़्यादा लकड़ की मुझे जरूरत तो पड़ने वाली है। तो चलो वैसे यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा देर होगी मुझे इस बार्न हाउस को बनाते बनाते। बस यहाँ पे बस मुझे ना थोड़ी बहुत लकड़ और चाहिए थी, जो कि मैं लेके आ चुका हूँ। अब फटाफट ऊपर चलते हैं। और देखो बस इस साइड का रह गया, इसको मैंने लगाया, और एक ऊपर का रह गया। ऊपर की साइड 2 रह गया, अभी 2 रह गए। तो एक मैं लगाता हूँ यहाँ पे और एक उस साइड। बस यहाँ पे पूरा का पूरा बार्न हाउस कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा और आगे, और यहाँ पे लग जा भाई लग जा। तो चलो गाइस यहाँ पे अपना जो बार्न हाउस है वो तो यहाँ पे एक्सटेंड हो चुका है भाई, देख रहे हो कितना ज्यादा बड़ा हो गया। और फिलहाल यहाँ पे आगे साइड थोड़ी बहुत स्पेस बच चुकी है। लेकिन एक सेकंड, यहाँ पे क्या बनेगा एक बार मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ पे क्या बना। अच्छा यहाँ पे बांस सेल बन रहा है, और फिलहाल मुझे लग रहा है कि बांस सेल बनाने की कोई जरूरत तो है नहीं। अब देखो हमारे पास 2 बांस सेल तो पहले से पड़े हुए हैं, और लेकिन हमारे पास इतने सारे एनिमल्स भी है नहीं कि यहाँ पे हम बांस सेल बनाते रहे। और फिलहाल एक काम करते, पहले अपने पास पैसे कितने मैं देख ले रहा हूँ। यहाँ पे $580 अभी भी हमारे पास पड़ा हुआ है। तो गाइस अभी मैं क्या सोच रहा हूँ, यहाँ से ना थोड़े बहुत मैं अंडे कलेक्ट करके उसके बाद जाके ना उसको उसी शॉप में बेच के वहां से ना 2-3 पिग को अपने साथ ले आएंगे। देखो उससे क्या होगा, उनको फिर खिला पिला के और बड़ा करेंगे, और उसके बाद जैसे वो थोड़े बहुत मोटे हो जाएंगे उसके बाद जाके हम उसको मार के बेच देंगे। उससे क्या होगा, हमारे पास ना और भी ज्यादा पैसा हो जाएगा। और उससे फिर हम अपने जो फार्म हाउस है उसमें ना क्या करेंगे, 2-3 काउस को ले आएंगे ताकि उनका हम मिल्क बेच सके। तो गाइस अभी एक काम करें, यहाँ पे ना जितने भी एग हैं वो सारे के सारे कलेक्ट कर लेता हूं मैं। तो चलो वैसे यहाँ पे ना मैंने दोनों के दोनों कूप्स में से जितने भी अंडे थे सारे के सारे ले लिया है। लेकिन इस बार भाई अंडे कुछ ज्यादा ही हो गया अपने पास, देख रहे हो कितने सारे अंडे हो गए हैं। मतलब इस बार मुझे लग रहा है कि उस जो पिछली बार हमने कलेक्ट करते उनसे दुगना अंडे इस बार अपने पास हो गए। अब फटाफट इसको यहाँ पे रखो और इसको जाके बेच के देखते हैं कि आखिरकार इनसे हमें कितना पैसा मिलने वाला है। और उसके बाद वहां से जाके 2-3 पिग्स को हम खरीद लेंगे। लेकिन अपनी कार में ना थोड़ा बहुत फ्यूल कम है, तो अपने कैन में, ओ भाई इसमें तो काफी ज्यादा फ्यूल है। एक काम करता हूँ, इसका भाई फ्यूल वाला कहाँ गया वो, अच्छा ये रहा। अब जल्दी से मैं इसमें फ्यूल भरता हूँ। और भाई यहाँ पे देखो, मुझे लग रहा है कि अपना जो डब्बा है ना, जो ये तेल की बाटली सी है भाई, ये सारी की सारी खत्म हो जाएगी। अब यहाँ पे कितनी खत्म, भाई देखो सारी की सारी मैं कह रहा था खत्म हो जाएगी, और यहाँ पे सारी की सारी जो बाटली है वो खत्म हो चुकी है। अब फटाफट इसको साइड में रखो और जल्दी से इसको यहाँ पे सारे लेके निकलते हैं। और गैस मैं देखने वाला हूँ कि आखिरकार इस बार हमें इतने एग से कितना पैसा मिलने वाला है। अब गैस मैं क्या सोच रहा हूँ, देखो ये वाले सामने वाले जो पेड़ है मैं इसको भी ना अगली बार काट दूंगा, कि हमारा आना जाना भाई इसी रास्ते से लगा रहता है। और यहाँ पे ये जो पेड़ ना बीच में आते हैं भाई काफी ज्यादा बेकार लगता है भाई, कितनी बार अपनी कार यहाँ पे ठुक भी जाते हैं। तो गैस यहाँ पे ना बिना देरी करते हुए फटाफट निकलते हैं उसी जनरल स्टोर के लिए। तो चलो गैस अभी ना मैं सारे के सारे एग लेके आ चुका हूँ जनरल स्टोर के पास में। और फटाफट इनको उठाओ और जाके देखते हैं कि आखिरकार इस बार इनसे कितना पैसा मिलने वाला है। फटाफट ये गेट खोलो और यहाँ पे इसको मैं रखता हूँ और देखते हैं कि कितने अंडे में इस बार अपने पास है। और यहाँ पे कहाँ गया सेल, यहाँ पे सेल, ओ भाई 42x भाई, यहाँ पे देख रहे हो 42x अपने आपको मिल गए भाई, देख कितने ज्यादा एक्स मिले हैं। और फिलहाल कहाँ गए पिग, एक पिग है $300
$1000 का, $600। अपने पास भाई सिर्फ $832 थे, जिसमें से सिर्फ मैं यार 2 ही पिक खरीद पाया। लेकिन कोई बात नहीं भाई, 2 पिक भी ना बहुत ही ज़्यादा है। तो अपनी एग बास्केट यहाँ से उठाओ और फटाफट जाके वो पिक्स कहाँ भाई, वो ना हमें बाहर साइड मिलते हैं जहाँ पे हमें मुर्गियाँ मिलती है। देखो ये रे, तो इसको मैं क्या करता हूँ, जल्दी से रस्सी से बांधो। ये देखो भाई कैसे मेरे पीछे पीछे आता है भाई। ये वाले पिक्स ना काफ़ी ज़्यादा बड़े लगते हैं। अब इनको जल्दी से मैं अपनी कार में लोड करता हूँ। और इसको मैं क्यों बंद कर दिया, तो चलो इसको मैं एक तो रख दिया मैंने, और दूसरा पिक वो रहा सामने की तरफ। इसको मैं फटाफट जाके इसको बांधो और जल्दी भाई जल्दी पीछे पीछे भाई, देख रहे हो कैसे दौड़ा दौड़ा रहा है। अब फटाफट जाके इसको भी मैं अपनी कार में रख देता हूँ। ये कहाँ जा रहा भाई, इस साइड इस साइड भाई, ये अंधा है क्या, इधर जा भाई, जल्दी से इसमें चढ़ जा। तो चलो वैसे यहाँ पे ना मैंने दोनों के दोनों पिक को फिलहाल इसमें रख दिया है। अब देखो वैसे तो हम 3 पिक रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़े से पैसे मतलब कम से कम $20 मेरे पास कम रह गए, जिसकी वजह से एक पिक हम नहीं ले पाए। लेकिन कोई बात नहीं, इनको मार के जब बेचेंगे तो हम कम से कम 5-6 पिक इस बार और लेके आएंगे। तो बस अभी ना फटाफट इसको लेके निकलते हैं फटाफट अपने रेंच के पास में, और जाके इसको अपने बार्न हाउस में रख देंगे। और यहाँ पे देखो अपने पास 2 पिक पड़े हैं पहले से, और 2 पिक और हो जाएंगे। इसका मतलब टोटल अपने पास हो गए 4 पिक। तो बस यहाँ पे बिना देरी करते हुए फटाफट निकल लेते हैं अपने रेंच के लिए। तो चलो गाइस, अभी ना मैं इन दोनों के दोनों पिक को लेके आ चुका हूँ अपने बार्न हाउस के पास में। अब जल्दी से इनको यहाँ से उतारते हैं भाई, फटाफट आ जाओ जल्दी से। और ये कहाँ उतर गया, अच्छा इनको मैं दोबारा से बांधना पड़ेगा, और जल्दी से इसी गेट से मैं ले जाता हूँ, जल्दी से खुल जा। और यहाँ पे ना इसका सही है भाई, 2 गेट होते हैं, एक ऊपर से खुलता है और एक नीचे से। और जल्दी से आ जा और फटाफट जाके अपने दोस्तों के साथ तो खेलने लग जा। अब इसकी रस्सी निकालो और बारी अब दूसरे वाले की। लेकिन उससे पहले ये बाहर तो नहीं आ रहा, नहीं बाहर नहीं आ रहा भाई। ये ना भाई सही में बहुत ज़्यादा चालाक होता है, मतलब इनको छोड़ा क्या और ये बाहर निकल जाता है। लेकिन ये वाला पिक कुछ ज़्यादा समझदार है भाई, ये वाला पिक तो कुछ ज्यादा समझदार था। जैसे मैंने इसको उतारा भाई, मुझे लग रहा है जो वो पिछले वाला पिक था भाई, वो इसका ना भाई बहन होगा, तभी ये जाके उसके पास जाके फटाफट भाग गया। तो गाइस चलो आज की वीडियो में इतने। अगर आपको ये वाली वीडियो बढ़िया लगे तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और गाइस आप सभी का बहुत ही बड़े सपोर्ट देखने को मिल रहा है, तो अपना सपोर्ट और प्यार ऐसे बरकरार रखना, और हम मेहनत करेंगे कि अपने चैनल को और भी ज्यादा आगे ले जा सके और भी ज्यादा ग्रो करे। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। तो नेक्स्ट एपिसोड देखना बिल्कुल भी मत भूलना।